फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद शानदार आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ZTech इंडिया लिमिटेड। ये आईपीओ 29 मई को ओपन हो चुका है एंड 31 मई इसकी क्लोजिंग डेट है। 3 जून इसकी अलॉटमेंट डेट है एंड 4 जून को जिन्हें ये आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और जिन्हें अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड इनिशिएशन भी 4 जून को होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग भी 4 जून को होनी है। टोटल इशू साइज 37.30 करोड़ का है और इसके एक लॉट में 1200 शेयर्स होंगे। प्राइस बैंड 104 रुपए से 110 रुपए प्रति शेयर का है और अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसकी कीमत होगी 1,32,000 और अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा जिसकी कीमत होगी 2,64,000। अब देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है जिसे जानने के लिए आप सब एक्साइटेड रहते हैं। तो ये है 83 रुपीज का जिसके हिसाब से 75% तक के लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेड है। चलिए अब थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ZTech इंडिया क्या है। तो ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी बहुत पुरानी कंपनी है, एक लंबी समय से काम करती चली आ रही है एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए आर्टिस्टिक जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सबसे इंटरेस्टिंग कि ये कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है और जो इनका मेजर फोकस एरिया है वो स्क्रैप मटेरियल से क्रिएटिव थीम पार्क्स को क्रिएट करना है। ये 3 मेजर कैटेगरीज में इनोवेटिव, सेफ एंड इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला है सस्टेनेबल थीम पार्क्स। इनमें से ये 2 प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है और 13 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स को ये डिलीवर कर चुकी है और 6 इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। और तीसरी कैटेगरी है जियो टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस, जिसमें से ये 26 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुकी है एंड 30 स्टिल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी काफी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड डिमांडिंग सेगमेंट में काम कर रही है। अब देखते हैं इनकी क्लाइंटेज जो कि बहुत ही शानदार है। बहुत बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं इनके पास, जिनमें से कुछ हैं भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, GMR इंफ्रा, NCC लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ग्रासिम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस, मधुकौन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क्स की अगर हम बात करें तो हर सिटी में ये डिमांडिंग रहेगा और इन्हें ऑर्डर्स मिलते रहेंगे बिकॉज ऑफ हाई सिटी म्युनिसिपल वेस्ट जनरेशन। तो इस कंपनी में ये कैटेगरी बहुत तेजी से ग्रो करेगी और इसके साथ ही EPC और PPP रेवेन्यूज में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा सकेगी आने वाले टाइम में। इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 168 प्लस करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनके पास है और मैनी मोर पाइपलाइन में भी है। इसके साथ ही इनके पास एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉय बेस है। तो आप देख सकते हैं कि अब तक की कंपनी की जो प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रीवियस 4 इयर्स का इसमें डेटा प्रोवाइड किया हुआ है और सारा का सारा जो भी अमाउंट है वो लैक्स में है। तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में 1973 लाख के एसेट्स थे इनके पास। मार्च 22 में 1925 के एसेट्स हुए, मार्च 23 में 2339 लाख के एसेट्स और मार्च 24 में 4192 के एसेट्स रहे कंपनी के पास। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में 2395 लाख का रेवेन्यू था कंपनी के पास और 31 मार्च 2022 में बढ़ करके 3083 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। यही मार्च 2023 में थोड़ा सा घटकर जनरेट हुआ है, 2,05,088 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट की। और मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो 6,737 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना रेवेन्यू है। तो बहुत ही शानदार जंप रेवेन्यू में दिखाई है कंपनी ने। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो मार्च 2021 में 64.62 लाख का पैट था, मार्च 2022 में 8.42 का रह गया, यानी कि काफी ज्यादा घट कर आया। मार्च 2023 में 196.71 लाख का पैट था, जो बहुत अच्छा जंप है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिया कंपनी ने। और यही आपका मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो 789.83 लैक्स का पैट जनरेट किया है कंपनी ने। तो बहुत ही बढ़िया, लगभग 4 गुना हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बहुत ही बढ़िया फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं कंपनी के।
यही आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखिए तो इनमें भी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 2021 में 683 लाख था, 2022 में 692 लाख हो गया, 2023 में 888 लाख हो गया और 2024 में 1250 लाख हो गया। तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स भी काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। टोटल बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो 21 में 93.75 लाख की बोरोइंग्स थी, 2022 में घट करके 71.74 करोड़ की हुई, 2023 में सेम बोरोइंग्स रही 71.03 लाख और 2024 में थोड़ा सा बढ़ करके 130.84 लाख की हो गई है। तो बोरोइंग्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसके बिजनेस को देख करके थोड़ा बहुत बोरोइंग्स होंगी पर ये बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं। एज ऑन मार्च 2024 ROE इनका 34% है, ROC 44% है, डेट टू इक्विटी आप देखिए 0.06 है। डेट टू इक्विटी अगर 1 से कम है तो ये पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। बुक वैल्यू 4.52 की है और पैट मार्जिन इनका 12 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा शानदार है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। खास तौर पे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इनके मार्जिन्स जो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वो इनका वर्किंग एरिया हो चाहे इनके फाइनेंशियल्स हो। हर तरह से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब जानते हैं कि ये IPO क्यों ला रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो दिस फंड इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट एनालिसिस ZTech इंडिया के IPO पे। तो क्या आप अप्लाई करने वाले हैं इस IPO में? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं या इसमें लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे गेन्स के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।